अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अर्शी नहीं आई? अर्शी तो नहीं आई, क्यों? उसने आना था। मुझसे पहले की निकली हुई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं अभी फोन करके पूछती हूँ उससे। सब ठीक तो है ना भाभी? क्या हुआ, क्या है? क्या होना था? वही बदजुबानी बदतमीजियां उसकी छोड़ी नहीं उसने अभी तक। अर्शी? नहीं भाभी, ऐसा तो ना बोले, मेरी अर्शी बदतमीज बिल्कुल नहीं है। जब से हमारे घर आई है ऐसी ही है। अच्छा, हम बैठ के बात करते हैं, मुझे तसल्ली से बताएं हुआ क्या है। आइए। चलो। मेरा फोन। आप हमेशा ऐसी सिचुएशंस में ही मिलती हैं मुझसे। आपके पास मेरा फोन है? हाँ। मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। क्या होना था तुम्हारा? तुम्हें पता है जीनत का खून है ना, तुम्हारी तरबियत पे कोई असर नहीं हुआ उसका। खून ही होता है। ऐसा किया क्या है उसने भाभी? क्या नहीं किया भाई? इतनी बदतमीजी, मियाँ के साथ बदतमीजी, मेरे साथ बदतमीजी, खाना नहीं खाती, कुछ भी नहीं, कमरे में बैठी रहती है। एक सेकंड। हेलो हेलो मम्मा, मम्मा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कौन सा हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? हर्षी का एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बच्ची। ओह, तो चलो चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं है भाभी, आपकी वजह से उसका यह हाल हुआ है। जिस दिन से आपके घर गई है, एक दिन जो उसे सुकून का लिया हो। आमना, तुम्हारी बेटी ने हमें बहुत मायूस किया है। अच्छा, आपके बेटे ने तो जैसे बहुत उसे खुश रखा है ना, बहुत खुशियां दी हैं उसे। तुम अब यहाँ लड़ती रहोगी या चलकर बच्ची को देखने? चलो हॉस्पिटल चलता हूँ। हटे। आओ, आपका जूस। कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बेहतर फील कर रही हूँ। टेंशन की बात नहीं है, बस आप इनको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करवाएं। जी। अगर आप चाहें तो इनको डिस्चार्ज करवा लें, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू। आप इनके हस्बैंड हैं? नहीं नहीं, ये मेरे कजिन है। ओके, मैं इनकी डिस्चार्ज शीट रेडी करवा देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स। मुझे एक बात बताएं, आप कौन हैं? आप क्या हैं? आप जानती हैं कि मैं सनिया का कजन हूँ और एक सहाफी हूँ। तो फिर आप हर जगह यूं छुपते हुए क्यों फिरते रहते हैं? मुझे लगता है आपका यूं इस तरह इत्तेफाकन मुझे मिल जाना एक कुदरत की तरफ से इशारा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले जन्म में आप मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही हो? एक्सक्यूज मी, आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे फ्लर्ट करते हुए। आई एम अ मैरिड वुमन। मैं एक मुसलमान हूँ और मैं ये जो लॉजिक है पिछला जन्म, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मेरा बिल्कुल बिलीव नहीं है इसमें। मजाक तो समझती है ना क्या होता है। अच्छा वैसे मैं आपकी कौन सी साइड से कजन हूँ, अम्मी की या? रुको, वापस जाओ, नॉक करो और जब मैं कहूं तब अंदर आना। यस, कम इन। मैं वो तुझसे माफी मांगने आई। माफी? ग्रेट,
तो पहले पाँव दबाओ मेरे। क्या? आसान लफ्जों में कहा है, पहले पाँव दबाओ मेरे। देखो बेटा, बेटा तो अब मैं बेटा हो गई। वैसे बेटा मैं सिर्फ अपने बाप का हूं, सुतेली माँ का तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे नाम से पुकारो। देखो चंदा, मैं तुझसे माफी मांग सकती हूँ लेकिन तेरे पाँव नहीं दबा सकते। अरे पाँव तो मैंने अपनी सगी औलाद के भी नहीं दबाए। बस इतनी सी बात। मैं कौन सा सगी हूं? चलो जल्दी करो, पाँव दबाओ। उसे मानना पड़ेगा, लस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। इंटरेस्टिंग। हाँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी, इतना बुरा हाल कर देंगे आप मेरी बच्ची का। मैंने कभी सोचा नहीं था। ये गाड़ी लेकर क्यों निकली जब इसको ड्राइविंग अच्छी नहीं करनी आती थी? मैंने तो इसको कहा था, लेकिन इसका गुस्सा खत्म हो तब ना। आपने मुझसे कहा था गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, और तुमने जो बदजुबानी की थी मेरे साथ। भाभी प्लीज, ये टाइम नहीं है इससे इस तरह की बातें करने का। इसको आराम की जरूरत है। आप प्लीज जाएं यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? इसकी जरा अच्छी तरबियत कर ली होती ना तुमने। जी बिल्कुल, जो आपने हारिस की तरबियत की है ना, वो भी नजर आ रही है। देखो आमना, तुम ये जानती हो कि हस्बैंड आखिर हस्बैंड ही होता है, और औरत को कुछ मामलात में अपना मुंह बंद रखना होता है। खैर है, तुम नहीं समझोगी ना, मैं चली जाती हूँ। प्लीज। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी मामा। क्या हुआ बेटी, खैरियत है? अब्बा, बस यही सोच रही थी कि जिंदगी में इतने दुख मिले हैं कि दुखों की तशरीह ही बदल गई। बेटा, इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती रहती हैं, बस उनकी नौइयत बदल जाती है। शुक्र करो दुख मिल रहे हैं, दुख देने का सबब नहीं बन रहे। दुख देने वाला दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार होता है। वो कैसे अब्बा? देखो, एक तो वो अपनी तकलीफें सह रहा होता है, दूसरी वो तकलीफें जो वो दूसरों के लिए गड़ा खोदने की वजह से मकफात की सूरत में भुगत रहा होता है। बहुत अच्छी बात की है आपने। पता है अब्बा, सारा दिन ना बहुत सोचें आ रही होती हैं जहन में। कभी कभी ये भी ख्याल आ रहा होता है कि अस्करी साहब का क्या हाल हो रहा होगा। उन्होंने अपनी जवान औलाद खोई है। बहुत ही बड़ा सदमा वो शरीफुल नफ्स इंसान सह गया। बस अल्लाह की तरफ से आजमाइश। फरवा की तरफ से बहुत दिल परेशान रहता है। हाँ बेटा, फरवा की तरफ से मेरा दिल भी बहुत परेशान रहता है। मैं तो बस अपने अल्लाह को पुकारता हूँ, या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। आमीन।